आज की क्लास में हम ये देखेंगे मोबाइल रिपेयर करते वक्त किन किन टूल्सों की आवश्यकता पड़ती है। इस चीज़ के बारे में जानेंगे, कौन से टूल्स की आवश्यकता कब पड़ती है और किस लिए पड़ती है। ठीक है, आज चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रू ड्राइवर की। ठीक है, ये स्क्रू ड्राइवर कई प्रकार के होते हैं। मोबाइल में लगे स्क्रू को खोलने के लिए इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम स्क्रू को खोलते हैं। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि T6, T5, T6, T5 प्लस वाला, माइनस वाला। ठीक है, इसी तरह मोबाइल रिपेयर करते वक्त सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा मीटर होता है, डिजिटल मीटर। मीटर दो प्रकार के होते हैं, डिजिटल मीटर एंड एनालॉग मीटर। ठीक है, ये हमारा मीटर शॉर्टिंग चेक करने के दौरान यूज किया जाता है, बैटरी चेक करने के दौरान यूज किया जाता है। तो मोबाइल की रिपेयर करते वक्त मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं, चाहे वो डिजिटल मीटर हो चाहे एनालॉग मीटर हो। ठीक है, फिर आती है फाइल। फाइल को रेती बोलते हैं। रेती का यूज़ मोबाइल की बिट बारीक हो जाने पर या कार्बन आ जाने के कारण हम फाइल पे या रेती पे घिस के उसे साफ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सोल्डर वायर की। सोल्डर वायर तब काम आता है जब हम किसी भी चीज़ के टाँके लगाने के लिए या किसी भी चीज़ के टाँके जब लगाए जाते हैं उस टाइम सोल्डर वायर का यूज़ किया जाता है। सोल्डर वायर टाँके लगाने में काम आती है। बात करते हैं बॉडी ओपनर। बॉडी ओपनर का यूज़ मोबाइल में लगे प्लास्टिक के लॉक को खोलने के लिए, आसानी से खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बॉडी ओपनर का। टूथब्रश का यूज़ मोबाइल को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। लैमिनेशन कटर किसी भी वायर को छीलने या काटने के लिए और डिस्प्ले को निकालने के लिए लैमिनेशन कटर का यूज़ किया जाता है। ये एक पंचिंग मशीन होती है, इसे सिम कटर कहते हैं। सिम को काटने के लिए हम इस मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ट्वीज़र किसी भी बारीक से बारीक वस्तु या पार्ट्स को आसानी से उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है ट्वीज़र। एमटेक पेस्ट का यूज़ किसी भी आईसी को लगाने और निकालने में किया जाता है। बैटरी कनेक्टर, चार्जिंग सॉकेट, हेडफोन सॉकेट को लगाने और निकालने में किया जाता है। एमटेक पेस्ट का इस्तेमाल करने से शॉर्टिंग नहीं होती है। मोबाइल रिपेयर करते समय हमें पीसीबी को पकड़ने के लिए पीसीबी स्टैंड की आवश्यकता होती है। इसे पीसीबी स्टैंड करते हैं। मोबाइल रिपेयर करते समय पीसीबी प्लेट को हम इस पीसीबी स्टैंड में फंसा के अच्छी तरीके से या आसानी से हम मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नॉक प्लस। ठीक है, ये एक नॉक प्लस होता है। हमें जब कोई स्क्रू टाइट रहता है या काफ़ी टाइट होता है और किसी तरीके से नहीं निकलता है या लूज़ होता है, ठीक है, या फ्री हो जाता है, उस कंडीशन में हम नॉक प्लस की मदद से उस स्क्रू को बाहर निकालते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम सिरिंज की। ठीक है, सिरिंज का यूज़ मोबाइल रिपेयर करते समय हम तब करते हैं जब V3 जैक, LG 3500 जैक या M600 जैक को लगाते वक्त हम इसका यूज़ करते हैं या इस सिरिंज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लेंस की बात करते हैं। लेंस किस जगह यूज़ की जाती है? डिस्प्ले लगाने के दौरान या डिस्प्ले को पॉइंटों को चेक करने के दौरान हम इस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी बारीक से बारीक वस्तु या पार्ट्स को आसानी से देखने के लिए और साफ देखने के लिए हम इस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी बिट होती है, एसएमटी की बिट। एसएमडी मशीन के द्वारा जिस पार्ट्स को हमें निकालना होता है उसी के हिसाब से हमें एसएमडी बिट लगानी पड़ती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इरेजर की। इरेजर का यूज़ तब किया जाता है जब हम दुकान से नई डिस्प्ले लेते हैं। लेने के दौरान जब हम उसी दुकान पे ही डिस्प्ले को चेक करते हैं, उस दौरान हम इरेजर का यूज़ करते हैं। और प्रिंटर को या टिप्स को साफ करने के लिए भी हम इरेजर का यूज़ करते हैं। कॉपर वायर का यूज़ तब किया जाता है जब किसी मोबाइल में ट्रैक ओपन हो जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह को जंपर लगाने में के लिए हम जंपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आयरन की।
मोबाइल में आयरन या मोबाइल रिपेयर करते वक्त दो आयरनों का यूज़ किया जाता है, बिग आयरन एंड माइक्रो आयरन। यहाँ पे माइक्रो आयरन दिखाया गया है। माइक्रो आयरन 35 वाट का होता है, मशीन वाला बोला जाता है इसको, 35 वाट का। मोबाइल रिपेयर करते वक्त सबसे अधिक माइक्रो आयरन का यूज़ किया जाता है और बहुत ही कम जगह पे बिग आयरन का यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं बिट की। ये बिट हमारे आयरन की बिट होती है, ये बिग आयरन की बिट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डीसी सप्लाई मशीन की। डीसी सप्लाई मशीन एक डायरेक्ट करंट सप्लाई मशीन होती है। किसी भी मोबाइल की बैटरी ना होने पर, उस मोबाइल को हम चेक कर सकते हैं डीसी सप्लाई मशीन के द्वारा कि हमारा मोबाइल सही है या ख़राब है। डीसी सप्लाई मशीन के द्वारा हम यह भी पता लगा सकते हैं कि हमारे फ़ोन में या जिस फ़ोन को हम चेक कर रहे हैं उस फ़ोन में हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, इस चीज़ का भी हम पता लगा सकते हैं डीसी सप्लाई मशीन के द्वारा। और हम डीसी सप्लाई मशीन के द्वारा यह भी पता लगा सकते हैं कि इस फ़ोन में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या नहीं इसका, और हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या नहीं उसका पता लगा सकते हैं। और ये भी पता लगा सकते हैं हार्डवेयर की प्रॉब्लम के दौरान यदि डिस्प्ले प्रॉब्लम है या डिस्प्ले ख़राब है तो हम डिस्प्ले का भी पता कर सकते हैं कि मोबाइल में डिस्प्ले ख़राब है या नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये सभी टूल्स मोबाइल रिपेयर करते वक्त यूज़ किए जाते हैं। किसी भी एक टूल्स के ना होने पर हमारे मोबाइल रिपेयरिंग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए हम मोबाइल रिपेयर करते समय सभी टूल्सों का होना हमारे पास बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी एक टूल्स ना होने के दौरान हमारे मोबाइल में या जिस मोबाइल को हम रिपेयर कर रहे हैं उसमें कई फॉल्ट्स बन सकते हैं, या जिस पार्ट्स या जिस प्रॉब्लम को हमने सही किया है वो प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। जैसे कि हमने माइक, स्पीकर, रिंगर, इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या उसमें जंपर लगाया तो वह जंपर ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। वो ना चलने का कारण यह हमारे टूल्सों के दौरान किसी पेस्ट वगैरह या बिना टेस्टिंग के किए हमने उस पार्ट्स या उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा दिन तक सॉल्व नहीं रह सकती, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हमारे मोबाइल रिपेयर करते समय सभी टूल्सों का हमारे पास होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, और मोबाइल रिपेयर करते वक्त सबसे मेन इम्पोर्टेंट में हमारे पेस्ट आते हैं। किसी भी मोबाइल को रिपेयर करते वक्त मैक्स गोल्ड पेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मैक्स गोल्ड पेस्ट का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है किसी भी टाँके को मजबूती से लगाने के लिए मैक्स गोल्ड पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मैक्स गोल्ड पेस्ट का इस्तेमाल टाँके को मजबूत करने के लिए किया जाता है। क्लीनर, एसीट्रॉन, पेट्रोल, ये सभी हमारे मोबाइल के पीसीबी प्लेट को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सभी टूल्स हमारे मोबाइल रिपेयर करते समय बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं। सभी टूल्सों का होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आज की क्लास में आपको टूल्सों के बारे में बताया गया कि हमारे मोबाइल रिपेयर करते वक्त किन किन टूल्सों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आज की क्लास में यहीं, बाकी के इन टूल्सों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये आपको आगे की वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है।